हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी बच्चों, सो हम इस कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। आपको उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, मेक श्योर आपको वो करना है, देन आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वैसे ही बनेगी हमारी धीरे धीरे, ठीक है जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस। अब ट्रेन कवर करी पर्टिकुलर सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अगर मैंने ट्रेन को सपोज कर लो, खुद हो तुम, है ना, मैं खुद को मान रही हूँ ट्रेन, ठीक है। ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर। अगर मैं तेज दौड़ने लगूंगी तो ऑब्वियसली इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, तो मुझे 4 घंटे कम लगेंगे अगर मैं तेज से दौड़ूंगी तो। राइट नाउ देन द स्केड्यूल टाइम एंड इफ द ट्रेन वर स्लोड बाय 6 किलोमीटर पर आवर, और मैंने अगर अपनी स्पीड कम कर ली तो इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन द स्केड्यूल टाइम। अगर मैंने स्पीड कम कर ली तो मुझे टाइम ज्यादा लगेगा, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। तो हमें क्या निकाला, लेंथ ऑफ द जर्नी। अब देखो बेटा, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला था टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी इक्वेशन बन रही थी। अब यहाँ पे हमें ना लेंथ के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनानी है, लेंथ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हमेशा लास्ट में देखो किसके रिस्पेक्ट में हमें इक्वेशन बनानी है। अब लेंथ बोले तो डिस्टेंस, ठीक है। हमने स्पीड का फॉर्मूला क्या याद किया बचपन से, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ये रफ है, रफली आइडिया है कि हमें किसके टर्म्स में इक्वेशन बनानी है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो हमें इतना नॉलेज आ गया, और यहां से हमें पता भी लग रहा है हमारी 2 इक्वेशन बनेगी, राइट। क्योंकि 4 घंटे अगर हमने, इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने तेज दौड़ा तो मुझे 4 आवर्स क्या लगेंगे, कम लगेंगे, ठीक है। तो हम इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट कर लेंगे पहले। लेट actual speed of the train x किलोमीटर पर आवर। बेटा अगर मैं लिखना भूल भी जाऊं ना तो ये सब कुछ आपको लिखना है ना। मैं क्या कॉन्सेप्ट पे काम करती हूँ, मुझे समटाइम्स फ्लो में रह जाएगा, है ना। लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन का स्पीड ले लिया, और हमें किसका लेना है, मैंने एक डिस्टेंस के लेना है तो स्पीड ले लिया, टाइम का भी बता दो। तो हमने एक्चुअल टाइम एंड लेट एक्चुअल टाइम हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, एक्चुअल टाइम ऑफ द ट्रेन बी वाई आवर्स, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया, ये तो लेट करना ही है। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे स्टार्ट हो जाओ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डिस्टेंस कवर्ड। मैंने क्या बोला था, हमें डिस्टेंस कवर्ड के टर्म्स में इक्वेशन बनानी है। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर डिस्टेंस कवर्ड बोले तो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, मैंने स्पीड क्या कर ली, बढ़ा ली। मैंने स्पीड क्या कर ली, बढ़ा ली। स्पीड क्या कर ली, बढ़ा ली। तो मेरे को टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है, y-4। समझ में आया ये इक्वेशन समझ में आया। एंड डिस्टेंस कवर्ड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दैट इज, इसको मैं लिख सकती हूँ xy इक्वल्स टू x+6 एंड y-4। इतना समझ में आया फर्स्ट इक्वेशन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेता है। तो एक्स वाई इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स वाई प्लस 6y माइनस 4x माइनस 24। ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, हमारी इक्वेशन बन जाएगी -4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। इसको भी हम और थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेना चाहूँ तो -2x प्लस 3y इक्वल्स टू, या -12 ही रहने देता है, -12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह देती हूँ अब, ठीक है जी। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन कह देती हूँ। नाउ अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, सिमिलरली लिख देंगे यहाँ पे, सिमिलरली, क्योंकि सेकंड बनाने से पहले कंफ्यूजन आ रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि 6 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम की, और टाइम हमें 6 घंटे ज्यादा लग गया, मतलब 6 आवर्स, ठीक है जी। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी सेकंड हमारी, यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी सेकंड, एक्स वाई इक्वल्स टू x माइनस 6 एंड y प्लस 6। ये इक्वेशन बनेगी, स्क्रीन दिख रहा है, परफेक्ट। हाँ जी, तो अब इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 6y प्लस 6y माइनस 36, ठीक है जी। इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा, -6, ओके, यहाँ पे 6x लिख देते हैं, 6x, ठीक है, 6x प्लस 6y माइनस 36। इसमें से अगेन मैं 6 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दूं, तो -x प्लस y माइनस 30, ओके, 6 इक्वल्स टू, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। डन, ये 2 इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। सही कर रहे हैं ना हम, एक सेकंड में चेक कर लूं। दिस इज
मैंने अगर ये प्लस 6x है तो ये दिस इज प्लस 6x एंड दिस इज माइनस 6y, ठीक है। तो प्लस 6x एंड माइनस 6y, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। 6x माइनस 6y प्लस x माइनस 6y, ठीक है, परफेक्ट है। हाँ जी, सो दो इक्वेशन बन चुकी है। दो इक्वेशन है हमारे पास में। फर्स्ट इक्वेशन दिस, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में ये है एंड द सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में ये है, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को 2 से इंटू कर देती हूँ क्योंकि वहां पे मेरा 2x है, यहाँ पे मेरा 2 है। तो 2x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू, ओके, इक्वल्स टू 0 भी लिख लो यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट एंड योर थर्ड, दिस इसको थर्ड ले लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इसको थर्ड ले लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कर दो, तो 2x एंड दिस इज माय फर्स्ट, ठीक है। तो माइनस 2x 0 प्लस 3y माइनस y, 3y minus 2y is y and minus 12 is minus 24 equals to 0। तो y की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई? y की वैल्यू मेरे पास में 24 आ गई है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नाउ कम टू x का वैल्यू। किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू रख दो, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 था जैसा। अब इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, 24 पुट कर दो। तो x माइनस 24 इक्वल्स टू 6, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 प्लस 24, दैट इज कम्स आउट 30, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था डिस्टेंस। डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या आया मेरा, एक्स वाई। तो x क्या है, x मेरा 30 है और y मेरा क्या है, 24 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जर्नी हमारी ट्रेन की पता लग जाएगी कितनी है, दैट इज 720 किलोमीटर, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट आपको इस तरीके से करना है और लास्ट में लिख देना हैज द लेंथ ऑफ The journey is 720 किलोमीटर। बिल्कुल जैसे बचपन में लिखते थे ना, कोई वर्ड प्रॉब्लम आ जाती थी, एक स्टेटमेंट लिखना, तो उसी तरीके से आपको ये सारा काम करना है। गॉट इट गाइस? क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, आराम से करना है। और ये आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देखिएगा एंड सेकेंड टाइम में आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बाय, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।